बरेली शरीफ उर्स आला हजरत से हुआ गुस्ताख रसूल के खिलाफ धाकड़ ऐलान। जितने भी मुसलमान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लाजमी इस वीडियो को आखिर तक देखें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक अहम पैगाम दी गई है मुसलमानों को कि गुस्ताख रसूल आए दिनों जो नबी की शान में जो है वो गुस्ताखी करता है, तरह तरह की जो है वो भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं और इस अल्फाज ऐसे अल्फाज ज़ुबान से निकालता है जिसके बयान जो मुसलमान ईमान वाला नहीं कर सकता है दोस्तों। तो मुसलमानों को क्या करना चाहिए? सैयद अमीनुल कादरी साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिए हैं दोस्तों। आप इस वीडियो को आखिर तक बस देखते रहें, उनका वीडियो क्लिप हम दिखाने वाले हैं दोस्तों कि उन्होंने क्या कुछ ऐलान किए हैं, मुसलमानों को क्या कुछ करना है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मुसलमानों को अगर ये पैगाम दी गई है तो कहीं ना कहीं आला हज़रत का ये पैगाम है दोस्तों। आला हज़रत की मंच से, उन्हीं के सरज़मीन से और वहीं से पैगाम दी गई है दोस्तों। तो आप इस वीडियो में बने रहें दोस्तों, और बिना किसी देरी के हम वीडियो सबसे पहले दिखाने वाले हैं दोस्तों कि सैयद अमीनुल साहब जो है वो सैयद अमीनुल कादरी साहब ने किस तरीके से बयान दिए हैं, गुस्ताख रसूल के ख़िलाफ़ क्या करना है मुसलमानों को और क्या नहीं करना है। बस आप इनका पैगाम सुने दोस्तों, बाकी की बातें हम आगे करेंगे। इनका पैगाम सबसे पहले आप सुनिए, उसके बाद पैगाम सुनने के बाद में भी आप अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। पैगाम सुनिए। पूरी दुनिया का हाल ये हो गया है कि जिसको कोई नहीं जानता, आपकी तवज्जो है, जिसको कोई नहीं जानता, जब वो मशहूर होना चाहता है तो वो मेरे नबी पे भौंकने लगता है, मेरे नबी की तौहीन करने लगता है, मेरे नबी को गालियां देने लगता है, मेरे नबी की गुस्ताखियां करने लगता है। नतीजा क्या होता है? फिर उसके चर्चे होते हैं, उसकी हौसला अफजाई होती है। ये किसी एक मुल्क की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया की बात है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाएं, आला हजरत के दौर में भी हुजूर की गुस्ताखियां हो रही थी। उस वक्त आला हजरत ने जब गुस्ताखी हो तो करना क्या चाहिए, हमें क्या पैगाम दिया? आज कोई कहता है मुसलमानों सड़कों पर आ जाओ, मुसलमान चिल्लाओ, मुसलमानों लाठियां निकालो, डंडे निकालो, इस तरह की लोग बात करते हैं। मगर याद रखना, किसी के जज्बाती बहकावे में मत आना। हमारा इमाम अहमद रजा ने जब गुस्ताखी हो तो हमें क्या लाहे अमल दिया है, इसलिए कि अहमद रजा वो जिनके दिल भेड़िए की तरह है, वो दिल वाला न था। अहमद रजा तो सूफियों का तर्जुमान था, उन्होंने सूफिया के तर्ज पर जवाब दिया। जब नबी की गुस्ताखी हो तो हमें रोडों पर आकर के चिल्लाने की जरूरत नहीं है, रोडों पर आकर के लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। करना क्या चाहिए जब गुस्ताखी हो? पहली बात तो ये बताऊं, इमाम अहमद रजा ने फरमाया, आला हज़रत से बड़ा इस सदी में आशिक़े रसूल कौन हो सकता है? जब उनकी सदी में गुस्ताखियां हो रही थी, इमाम से पूछा गया फलां ने गुस्ताखी की, जवाब क्या है? तो इमाम ने बहुत प्यारी बात फरमाई, उसी पर मैं बात मुकम्मल करूंगा। ये नूर से रजा के स्टेज से पूरी दुनिया के मुसलमानों को पैगाम रजा है कि जब गुस्ताखी हो तो करना क्या चाहिए। आला हजरत ने अल अम्न वल उला के मुकद्दमे में इसको लिखा, और क्या खूबसूरत बात लिखी, तवज्जो फरमाए। फरमाते हैं जब हुजूर की गुस्ताखी हो, नंबर एक, जब हुजूर की गुस्ताखी हो तो पहली बात आला हजरत बयान कर रहे हैं, तवज्जो फरमाते हैं खुश अकीदा मुसलमान उन पर तवज्जो ही क्यों देते हैं। नंबर एक, अल्हम्दुलिल्लाह का मुकद्दमा पढ़ रहा हूं, तवज्जो फरमाएं। जज्बात का शिकार होने की जरूरत नहीं है। लोग यही चाहते हैं कि तुम रोडों पर आओ और तुम्हारी क्लिपें बने और फिर दुनिया को बताया जाए कि तुम दहशतगर्द हो। आला हज़रत फरमा रहे, खुश अकीदा मुसलमान गुस्ताखों पर तवज्जो ही क्यों देते हैं? आपको तवज्जो देने की जरूरत नहीं। मतलब क्या? आज के तनाजुर में कहूं, दौर के तनाजुर में अगर गुस्ताखी की क्लिप आ जाए तो तुम्हें सुनने की भी जरूरत नहीं है। मत सुनो। जब सुनोगे ही नहीं तो दूसरों को फॉरवर्ड नहीं करोगे तो ये कमरे के नामर्द कमरे ही में दफन होकर के रह जाएंगे। उनकी शोहरत का सबब तो तुम बनते हो कि जैसे ही क्लिप आई, इसको भेजा, उसको भेजा, हमारे आला हजरत कह रहे हैं
की जरूरत नहीं, उनको सुना ही मत करो। और एक बात कहूं, कायदे कुल्लिया के तौर पे नहीं कह रहा हूं, गाली देने वालों को जवाब के तौर पे कह रहा हूं। पहली बात, नबी को कोई यूं ही गाली नहीं देता, नबी को गाली सिर्फ वही देता है, नबी को गाली सिर्फ वही देता है जिसका बाप एक नहीं होता। जो भी दुनिया में नबी को गाली दे रहा है, चाहे कलमा पढ़ के दे रहा है, चाहे कलमे का इनकार करके दे रहा है, वो नबी का कुछ नहीं बिगाड़ता। वो तो बताता है कि मैं अपने बाप का नहीं बल्कि किसी और का। हक 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 है, क्या बात है। इसलिए गैर हलालियों की ये औकात ही नहीं है कि आशिकाने रसूल उन पे तवज्जो दे, उन पे तवज्जो मत दो। नंबर एक, तवज्जो मत दो उन पर। दूसरी बात, आला हजरत फरमा रहे, जिम्मेदारी मेरी, में आला हजरत की बात आला हजरत के उर्स में कर रहा हूं। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी। पहली बात, तवज्जो उन पे मत दो, मत सुनो, ना उनकी तहरीर पढ़ो, ना उनकी तकरीर सुनो। अगर आ जाए तो डिलीट कर दो, किसी को आगे फॉरवर्ड करने की जरूरत। बोलो आज से ऐसा करोगे, उन्हें सुनोगे, नबी को जो गाली दे उसकी बात सुनोगे नहीं। नंबर दो, आला हज़रत फरमाते हैं, गुस्ताख अगर सामने हो तो क्या करना। आला हज़रत फरमाते सामने हो तो खामोशी। अलहम्दुलिल्लाह का मुकद्दमा पढ़ रहा हूं आपके सामने। नंबर एक, पहली बात आपने सुनी। दूसरी बात, गुस्ताख नबी को गाली देने वाला सामने हो तो क्या करे, खामोशी। और अगर वो पीठ पीछे हो, फरमाया फरामोशी। सामने हो तो खामोशी, सामने हो तो खामोशी, और पीठ पीछे हो तो फरामोशी। अरे गुस्ताख इस काबिल ही नहीं है कि उसके पीठ पीछे हम उसका जिक्र करें, इसलिए कि हमारी पाकीज़ा ज़बान है। नबी को गाली देने वाले नुत्फ़े ना तहकीक के लिए नहीं है। हमारी जबानों का हाल तो ये है, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए। उस्ताद सामने हो तो खामोशी, पीठ पीछे हो फरामोशी। और फिर फरमाते हैं, अरे आशिकाने रसूल को तो करना ये चाहिए कि हर वक्त उठते बैठते सोते जागते जिक्रे मुस्तफा में करम जोशी। करना क्या है, सिर्फ नारे नहीं लगाना, सिर्फ नारे नहीं लगाना, रोडों पे मत आना। क्या करना, जिक्रे मुस्तफा में करम जोशी। क्या मतलब, क्या मतलब, हर वक्त जिक्रे रसूल, हर वक्त जिक्रे रसूल, हर वक्त जिक्रे रसूल। अब एक बात कहूँ, हु करे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, उससे आला हसरत में आने वालों, अरे तुम क्या जिक्र रसूल करोगे, तुम क्या जिक्र रसूल करोगे। जिक्र रसूल आता ही कहाँ है। अल्लाह अकबर। बेटे की खतना हो तो नचनिया को बुलाते हो नाचने के लिए, बेटे की शादी हो तो डीजे लगाते हो गाने गाने के लिए। तुम्हारी औरतें भी रच्चगों में नाचती है, तुम्हारी बेटियां भी रच्चगों में नाचती है। अगर वाकई दिलों में इश्क होता, इश्क सिर्फ नारों का नाम नहीं है, इश्क सिर्फ रैलियों का नाम नहीं है, इश्क सिर्फ मेमोरेंडम का नाम नहीं है। आला हजरत कह रहे हैं, उठो तो जिक्र रसूल, बैठो तो जिक्र रसूल। मतलब क्या, अगर बेटे की खतना है तो खतना में ढोल नहीं बजेंगे, उलमा को बुलाकर अज़मत मुस्तफा पे तकरीर कराई। तो जी हाँ दोस्तों, इनका पैगाम आप लोग सुन चुके हैं। सैयद अमीनुल कादरी साहब ने जो पैगाम दिए हैं, तो ये पैगाम कहीं ना कहीं जो है वो 3 भाग में जो है वो दिया, यानी कि 3 नंबर में ये पैगाम दी गई है। सबसे पहला जो ये बातें बताई गई है दोस्तों की, गुस्ताख रसूल जो इस तरीके से बातें कर रहा है उनको भोंकने दें, वो जो काम कर रहा है वो काम करने दें, आप रिप्लाई ना करें। मुसलमान फौरी तौर पर जज्बात में आकर के सड़कों पर उतर जाते हैं तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि मज़ा आता है, फिर हम ये काम करें,
मुसलमान उतरेंगे, हमें मजा आएगा। इससे कुछ होता नहीं है दोस्तों। देखिए, ज़ाहिरी तौर पर अगर ये बात देखी जाए तो अगर आपके दिल में ईमान है, वैसे दोस्तों ईमान रहना चाहिए, और अगर ईमान है तो इसको ज़ाहिरी तौर पर बताने के लिए, जाहिर करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सड़कों पर उतर जाएं। आप अंदरूनी तौर पर भी काम कर सकता है, क्योंकि देखने वाला रब है और अल्लाह तबारक व तआला जो है वो देख रहा है, इंसाफ करने वाला है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, वो बखूबी उस चीज़ का इल्म रखते हैं दोस्तों, और उस चीज़ के बारे में वो अच्छी तरीके से जानता है। अब यहाँ पर जो है वो ये पैगाम जो दी गई है वो आप समझ चुके होंगे। सैयद अमीनुल कादरी साहब का यह पैगाम आपको कैसा लगा वो नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, और आप क्या इस बात पर फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे वो भी आप ज़रूर बताइएगा, और इनका पैगाम आप जो है वो ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। फ़िलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। पैगाम के बारे में अपना राय ज़रूर दीजिएगा।